श्री सत्यनारायण कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रेम पूर्वक बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वट पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालु जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन श्रद्धा, भक्ति और संकल्प का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रावण एवं स्मरण करें, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यह हमें सिखाती है कि सत्य ही परम धर्म है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वे सभी महान विद्वान, तपस्वी और प्रभु भक्ति के साधक थे। उनमें से श्रेष्ठ ऋषि शौनक ने सूत जी से एक अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह कलयुग बड़ा ही दुखदायक है। इसमें मनुष्य वेद विद्या से वंचित, भ्रमित और पथभ्रष्ट हो जाता है। कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल प्राप्त होता हो, मन की मनोकामनाएं पूरी हो और अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो। ऋषियों के इस मंगल प्रश्न को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महानुभावों, अब आप सभी ने संसार के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है वह अत्यंत पुण्यदायक है। अब मैं आपसे एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत की कथा कहता हूँ, जिसे स्वयं भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु ने नारद मुनि को बताया था। सूत जी ने कथा का प्रारंभ करते हुए कहा, एक बार परम योगी नारद जी अनेक लोकों की यात्रा करते हुए मृत्यु लोक में आए। वहां उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने पापों और कष्टों के कारण तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। यह देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। वे चिंतन करने लगे, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे इन प्राणियों के दुख समाप्त हो जाएं। इस चिंता के साथ वे विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही इस सृष्टि के आदि और अंत है। आप ही दुखों का नाश करने वाले हैं। कृपया करके बताइए कि मृत्यु लोक के प्राणी कैसे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान विष्णु जो करुणा के सागर है, नारद जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मनुष्य के कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक विशेष व्रत की जानकारी देता हूँ, जिसे करने से मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत। भगवान ने आगे कहा, यह व्रत सायकाल को भक्ति भाव से ब्राह्मणों और अपने बंधु बांधवों के साथ करना चाहिए। भोग में केले, गेहूं का आटा, दूध, घी, साठी का आटा, शक्कर और गुड़ से बना नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करेगा, उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि ने यह भी बताया कि कलयुग में मोक्ष का यह एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, वह अपने पापों से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री सूत जी ने ऋषियों को श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनाई और कहा, हे ऋषियों, आप सभी श्रद्धा और प्रेम से कहे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इस दिव्य व्रत को किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। काशीपुरी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत दरिद्र था, जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगता और भूखा प्यासा धरती पर भटकता रहता। संसार ने उसे तिरस्कार दिया, लेकिन भगवान सत्यनारायण की कृपा उस पर बरसने वाली थी। एक दिन स्वयं भगवान श्री हरिवृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उस निर्धन के पास पहुंचे और बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों रहते हो? नित्य भूखे प्यासे इस धरती पर क्यों घूमते हो? वह निर्धन ब्राह्मण बड़ी विनम्रता से बोला, हे भगवान, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। केवल 2 जून की रोटी के लिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो जिससे मेरे दुखों का अंत हो सके, तो कृपया करके बताइए। वृद्ध वेशधारी भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, एक व्रत है जो समस्त दुखों का नाशक है। वह है श्री सत्यनारायण व्रत। जो भी इसे श्रद्धा से करता है, वह संपन्न हो जाता है। उसके दुख दूर होते हैं और उसके जीवन में सुख शांति आती है।
भगवान ने उस ब्राह्मण को पूजन की विधि और संकल्प की पूरी प्रक्रिया बताई और फिर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन भगवान के वचनों पर विश्वास करके दृढ़ निश्चय कर बैठा, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। अगली सुबह वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकला और आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन पहले से कहीं अधिक धन भिक्षा में प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर वह अपने घर लौटा और अपने सभी परिजनों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन और व्रत किया। उस दिन से उसकी जीवन दिशा ही बदल गई। वह निर्धन अब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। उसका मन भी शांत हो गया। उसने संकल्प लिया कि अब वह प्रत्येक मास यह व्रत श्रद्धा से करेगा और इसी व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण न केवल लोक में सुखी हुआ बल्कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे महानुभावों, जो भी भक्त इस सत्यनारायण व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्ति पाएगा। जो इसे सुनता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। इतना कहकर सूत जी चुप हो गए, लेकिन ऋषियों के मन में उत्सुकता और श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। वे बोले, हे मुनिवर, आपने यह व्रत किस प्रकार फलदायी होता है यह बताया, किंतु हम जानना चाहते हैं कि उस ब्राह्मण के बाद और किस किस ने इस व्रत को किया और उन्हें क्या फल मिला। कृपया आगे की कथा विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप सुनिए उस लकड़हारे की कथा जिसने इस व्रत को जानकर अपने जीवन को बदल डाला। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस तीसरे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने भगवान सत्यनारायण के प्रभाव से न केवल जीवन में सुख पाया बल्कि अपने कुल का उद्धार भी किया। काशीपुरी के उस ब्राह्मण के घर एक दिन एक वृद्ध लकड़हारा आया। वह सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे प्यासा और थका हुआ था। जब उसने देखा कि घर में पूजन हो रहा है तो उसने आदर पूर्वक प्रणाम किया और पूछने लगा, हे विप्रवर, आप यह किस व्रत का आयोजन कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए ताकि मैं भी अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पा सकूं। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, हे सज्जन, यह श्री सत्यनारायण व्रत है। इसका प्रभाव अत्यंत दिव्य है। जब से यह मैंने व्रत किया है मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं। जिसे भी यह व्रत विधि पूर्वक करना आता है उसके जीवन में दरिद्रता, दुख और भय का अंत हो जाता है। लकड़हारा अत्यंत भावुक हो गया। उसने चरणामृत और प्रसाद ग्रहण किया। फिर संकल्प लिया कि आज मैं लकड़ी बेचकर जो भी धन पाऊं उसी से यह व्रत करूंगा। वह सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर नगर गया, पर उस दिन जैसे चमत्कार हो गया। जो लकड़ियां उसे पहले कम मूल्य पर बिकती थी उस दिन उसे उनका 4 गुना मूल्य मिला। वह प्रसन्नता से भर गया और उसी धन से शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर पूजन की सामग्री इकट्ठी की। फिर उसने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत किया। पूजन के बाद उसके जीवन में सुख की गंगा बह चली। दरिद्र लकड़हारा अब धन धान्य, पुत्र पौत्रों और प्रेम से युक्त हो गया। जीवन में कोई कमी न रही और मृत्यु के बाद वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस तरह एक साधारण निर्धन लकड़हारा भी भगवान की भक्ति और सत्यव्रत के प्रभाव से महान फल प्राप्त कर स्वर्ग गया। इस व्रत की महिमा यही है, जो भी इसे श्रद्धा और भक्ति से करता है उसका कल्याण निश्चित है। अब मुनियों के मन में और उत्सुकता जागी। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, इस कथा को सुनकर हृदय प्रसन्न हो गया। कृपया अब हमें यह बताइए कि और कौन कौन इस व्रत को कर चमत्कारिक फल का अधिकारी बना। हम आगे की कथा भी सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब सुनिए उस बुद्धिमान राजा उल्कामुख की कथा जिसने इस व्रत को किया। और सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उस राजा की कथा कहता हूँ जो बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक था। उसका नाम था उल्का मुख। वह प्रतिदिन देवस्थलों पर जाता, गरीबों को दान देता, धर्म कर्म में रमा रहता। उसकी पत्नी अत्यंत साध्वी, कमल के समान मुख वाली थी। एक दिन राजा और रानी ने भद्रशाला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। वहीं उसी समय एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वह बड़ा धनाढ्य व्यापारी था। व्यापार हेतु दूर दराज के नगरों में जाता था। राजा को पूजन करते देखकर वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, आप यह कौन सा व्रत कर रहे हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ, ताकि यदि यह व्रत फल कल्याणकारी हो तो मैं भी इसे कर सकूं। राजा ने उस
प्रेम से उत्तर दिया, हे वणिक, मैं और मेरी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। यह व्रत परम फलदायक है। जिसने भी इसे श्रद्धा से किया उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। यह सुनकर साधु वैश्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से पूजन विधि सीखी और घर जाकर अपनी पत्नी लीलावती को व्रत की कहानी बताई। उसने वचन दिया, हे प्रिय, जब हमें संतान प्राप्ति होगी तब मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। वह दिन ब दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। समय बीता, कलावती विवाह योग्य हुई। लीलावती ने अपने पति को व्रत की याद दिलाई। साधु बोला, मैं इस व्रत को कन्या के विवाह पर करूंगा। कुछ समय बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य वर से कर दिया, लेकिन अफसोस उसने अब भी व्रत नहीं किया। यह भगवान की अवमानना थी। भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। विवाह के बाद साधु अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र के पास के नगर रत्नापुर गया। वहां एक दिन चंद्रकेतु नामक राजा का धन एक चोर चुरा ले गया। वह भागते भागते डर के मारे वह धन वहीं छोड़ गया जहां साधु और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के सिपाहियों ने वहां तलाशी ली और धन मिलते ही साधु और उसके दामाद को पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने उन्हें दोषी मानकर कारावास में डाल दिया और उसका सारा धन भी छीन लिया। उधर उसकी पत्नी लीलावती पर भी संकट आया। घर का धन चोर उठा ले गए। बेटी दुखी हो गई। भूख, पीड़ा और संकट ने उन्हें घेर लिया। कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर पहुंची जहां श्री सत्यनारायण व्रत हो रहा था। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटी। उसकी माता ने पूछा, बेटी तू कहाँ थी? तो कलावती ने सारी बात बताई। लीलावती ने तुरंत निश्चय किया, अब और नहीं, हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। उन्हें परिवार सहित विधि पूर्वक व्रत किया और भगवान से वर मांगा, हे प्रभु, हमारे पाप क्षमा करे, हमारे पति और दामाद सकुशल लौट आए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने जिन दो लोगों को बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं। जो धन तुमने उनसे छीना है वह उन्हें लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य, धन और संतान सब नष्ट हो जाएगा। राजा घबराया। प्रातः सभा में जाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और दोनों को मुक्त कर दिया। साथ ही उनके खोए हुए धन का दुगुना लौटा दिया। साधु और उनका दामाद प्रसन्न होकर अपने नगर को लौट चले। उन्होंने यात्रा के बीच में फिर से व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ जो उस साधु वैश्य और उनकी कन्या कलावती की अंतिम परीक्षा और चमत्कारिक मुक्ति से जुड़ी है। जब साधु और उसका दामाद रत्नापुर से अपनी सफल यात्रा के बाद घर लौट रहे थे तो उन्होंने मार्ग में ही एक शांत तट पर फिर से श्री सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। पूजन के बाद वे नाव से अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर मार्ग में उन्हें एक दंडी वेशधारी संत मिला। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान सत्यनारायण थे, जो परीक्षा लेने के लिए वेश बदल कर आए थे। उन्होंने साधु से पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या है? साधु ने बिना ध्यान दिए हंसते हुए कटु शब्दों में उत्तर दिया, मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते हैं, कुछ भी मूल्यवान नहीं। इस दंडी वेशधारी ने मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम कहो वैसा ही हो, और वहां से अदृश्य हो गए। साधु ने जब अगले दिन नाव खोलनी चाही तो वह भारी हो गई। उसने देखा नाव सचमुच बेल पत्तों से भर गई थी। सारा धन और सामान अदृश्य हो चुका था। वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका दामाद संभालने लगा और बोला, हे पिताजी, यह भगवान की माया है। वह वही संत दंडी वेशधारी थे, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। वे दोनों उसी तट पर पहुंचे जहां वह संत बैठे थे। साधु ने गिरकर चरणों में
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने अहंकारवश झूठ बोला, मुझे नहीं पता था कि आप स्वयं भगवान हैं। कृपया मेरी नौका को पूर्ववत कर दीजिए और इसी अज्ञानी को क्षमा करे। भगवान बोले, हे वणिक, यह सब तुम्हारी भूल का परिणाम था। तुमने मेरे व्रत को बार बार अपमान किया, मेरी पूजा टाली और झूठ बोला, किंतु अब तुमने पश्चाताप किया है। अंतः मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और चमत्कार साधु की नौका फिर से धन धान्य से भर गई। दोनों हर्षित होकर नगर की ओर लौटने लगे। नगर के पास पहुंचकर उन्होंने एक दूत को पहले घर भेजा, यह सूचना देने की हम लौट आए हैं। दूत ने घर पहुंचकर साधु की पत्नी लीलावती से कहा, हे माता, स्वामी और जमाई जी सकुशल नगर के द्वार पर आ गए हैं। लीलावती आनंद से भर उठी। उसने तुरंत श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और प्रसाद तैयार कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, बेटी, मैं अपने स्वामी के दर्शन को जा रही हूँ। तू पूजा संपन्न कर, प्रसाद ग्रहण कर, फिर मेरे पीछे आ जाना। लेकिन कलावती अत्यंत उत्साहित हो गई। वह प्रसाद छोड़कर ही अपने पति के स्वागत में दौड़ पड़ी। भगवान सत्यनारायण को यह अवहेलना स्वीकार नहीं हुई। प्रसाद की अनदेखी से भगवान रुष्ट हो गए और परिणाम स्वरूप नाव सहित उसका पति अदृश्य हो गया। कलावती वहां पहुंची, लेकिन नाव और पति का कोई पता नहीं। वह जोर जोर से रोने लगी और वहीं भूमि पर गिर पड़ी। उसे विलाप करता देख साधु और लीलावती भी अत्यंत दुखी हुए। साधु ने आकाश की ओर देखकर रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई उसे क्षमा करे। हम अज्ञानी हैं, आपके नियम नहीं समझ सके, कृपा करे प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम्हारी कन्या ने प्रसाद को अनादर पूर्वक छोड़ा, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर फिर यहाँ आए तो उसे अपना पति पुनः प्राप्त होगा। कलावती तुरंत घर गई, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसी स्थान पर आ गई। और जैसे ही वह वहां पहुंची, उसका पति उसी नाव में बैठा दिखाई दिया। सभी ने प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। घर लौटकर पूरे परिवार ने विधि पूर्वक व्रत को पूर्ण किया और भगवान की कृपा से लोक में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का सार यही है कि लौकिक और परलौकिक हितों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्य आचरण को अपनाना चाहिए। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है, सत्य ही भगवान विष्णु हैं। इस कलयुग में जहाँ सत्य, असत्य और अधर्म का बोलबाला है, वहाँ सत्य का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। जीवन के सारे क्लेश, संघर्ष और दुखों का मूल कारण सत्य का अभाव है। श्री सत्यनारायण व्रत का नियमित और श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने से मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत की विशेष महिमा कलयुग में और भी अधिक है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने इस युग में सत्य रूप में अवतार लेकर भक्तों को मनवांछित फल देने का वचन दिया है। शास्त्रों में कहा गया है, कलोम सत्य ही नारायण है, अर्थात कलयुग में सत्य ही नारायण है। इस कथा का अंतिम श्लोक बताता है कि जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ इस व्रत को करता है, उसे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य, विश्वास और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यही श्री सत्यनारायण व्रत की सच्ची भावना है और यही भगवान की कृपा का अमृतमयी संदेश है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रेम पूर्वक बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वट पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालु जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन श्रद्धा, भक्ति और संकल्प का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण एवं स्मरण करें, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यह सिखाती है कि सत्य ही परम धर्म है।